हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एक नई कहानी जिसका नाम है काश एक बेटी होती। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 50 साल की प्रतिभा आज घर से भाग रही थी। बाहर सुकून खोज रही थी। घर काटने को दौड़ता। पति बच्चे भरा पूरा परिवार है उसका, पर घर पर रहना ही नहीं चाहती। कभी किटी पार्टी तो कभी सोशल एक्टिविटी तो कभी मूवी देखने को जाती। पूरी रात खुली आंखों से ही गुजार देती। उसे मैंने हमेशा व्यस्त ही देखा, हमेशा भागते हुए। उसे देखकर लगता था इतनी मेहनत कैसे कर लेती है और क्यों करती है। सुबह हो, दोपहर हो, शाम, हर समय भागना ही उसका काम था। उसे देख लगता कि वह किसी अलग ही दुनिया से है। सबकी मदद करना, सबके काम आना, हमेशा खुद को व्यस्त रखना। अगर उस दिन पार्क में मैं ना रुकी होती तो उसके जिंदगी के अनछुए पहलुओं को ना समझ पाती। एक स्त्री के बहुत सारे रूप होते हैं, उन सारे रूपों को मैं नहीं समझ पाई। प्रतिभा की आंखें आज गीली थीं, पर क्यों? देखने से हर कोई कहेगा स्मार्ट पति, बढ़िया बच्चे, आर्थिक रूप से संपन्न, कहीं कोई परेशानी ना दिखती उसकी जिंदगी में। पर हर दुख दिखे जरूरी तो नहीं, हर दर्द दिखता तो नहीं है ना। कुछ दुखों के ऊपर इतने सारे लेप लग जाते हैं कि बस एक ही भ्रम में ही जिंदगी कटती है। ऐसा ही प्रतिभा के साथ हो रहा था। उसने अपने ऊपर बाहरी आवरण के इतने सारे लेप लगा रखे थे कि सब दब गया था। पर कभी कभी हल्की सी आंधी आकर सब उड़ा देती थी। आज प्रतिभा के पन्ने भी फड़फड़ाने लगे और खुल गया उसके दर्द का सच, जिसे सुन मैं भी सोच में पड़ गई कि सच में बेटी की चाहत इसलिए भी हो सकती है। बेटी का ये रूप मैं देख ही नहीं पाई, शायद इसलिए कि मेरे खुद के पास बेटी है। खैर, पहेली बुझाना खत्म करते हैं। प्रतिभा की शादी करीब 25 साल पहले हुई डॉक्टर अभय नारंग से। दोनों ने बहुत मेहनत की। प्रतिभा एक टीचर थी और अभय ने नया नया अपना क्लिनिक खोला। दोनों जुट गए अपने अपने संसार को सजाने में। अथक मेहनत करते दोनों शायद अपने अधूरे सपनों को जी रहे थे। भागते रहते सुबह से शाम, और रात मजबूरन सोते शायद सुबह के इंतजार में। मेहनत रंग ला रही थी। इसी बीच 2 बच्चों को जन्म दिया। दोनों को वक्त कम मिला ताकि पैसा ज्यादा दे पाएं। भागना और बढ़ गया और दोनों समझ ही नहीं पाए कि भागते भागते कहीं बहुत दूर न निकल जाएं, कि पास आना भी चाहें तो ना आ पाएं। उन्होंने बच्चों को अच्छे स्कूल और अच्छे कॉलेज में पढ़ाया, अच्छे कपड़े, अच्छे लैपटॉप, यहाँ तक कि बढ़िया गाड़ी भी दे दी। सबकी अपनी अपनी गाड़ी, अपने लैपटॉप और अपनी जिंदगी भी हो गई। एक ही घर में अलग अलग कमरों में रहने लगे। हाँ, सब बढ़िया दिख रहा था, पर क्या बढ़िया दिखना ही काफ़ी होता है, या बढ़िया होना भी चाहिए? पर गलती कहाँ कर दी थी प्रतिभा ने? अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना गलत है, जी तोड़ मेहनत करना गलत है। गलत है बच्चों को सारी सुविधाएं देना। ऐसा क्या गलत कर दिया प्रतिभा ने? इन सभी सवालों के जवाब हम जानेंगे अगले पार्ट में। तो इंतज़ार करिएगा अगले पार्ट को और ज़रूर सुनिएगा हमारा अगला भाग। धन्यवाद।